नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर स्टडी पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे आखिर कितनी कट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 पेपर की रहने वाली है, जिसके पश्चात आप सीबीटी 2 में उपस्थित हो सकेंगे। और सभी पैरामीटर को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया, जिसके पश्चात आपकी कट ऑफ निर्धारित की जाती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, जिससे कि यह सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। चाहेंगे जिन परीक्षार्थियों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात की जाए आपकी उपस्थिति को लेकर, यह आप देख सकते हैं अमर उजाला के माध्यम से यह सूचना प्रयागराज से प्रकाशित की गई थी और इसमें आपका 55% ने दी आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा। इसकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट को चयनित किया गया था और कितने कैंडिडेट परीक्षा में उपस्थित हो सके। केवल 55% ही परीक्षार्थी परीक्षा अटैम्प्ट कर सके थे और लगातार इस संबंध में कमेंट आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, यह 2016 का सिलेबस इस प्रकार दिया गया था और नंबर ऑफ कैंडिडेट और वैकेंसी की संख्या भी विभिन्न थी। तो आप इसको किसी भी प्रकार से आधार नहीं मान सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें कि मैथमेटिक्स 20 नंबर का और जनरल इंटेलिजेंस 25 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 30 नंबर का और जनरल साइंस 25 नंबर का। तो आपका इस बार का पूरी तरीके से विभिन्न और अलग रहने वाला यह आपका सिलेबस है, जिसमें कि कुल 100 मार्क्स का और 100 ही सवाल आपको 90 मिनट के ड्यूरेशन प्रोवाइड की गई थी। तो इस आधार पर कुल कैंडिडेट संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ओवरऑल परीक्षार्थियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया 1,26,30,885 कैंडिडेट के द्वारा कुल 35,200 वैकेंसियों के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया था। हालांकि इसके पश्चात 200 वैकेंसियाँ कोलकाता जोन में इंक्रीज की गई हैं। इस आधार पर 358.8 कैंडिडेट पर सीट के अकॉर्डिंग बन रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है कि सभी कैंडिडेट आपकी परीक्षा अटेम्प्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की उपस्थिति पूर्ववत देखी गई और हमारे द्वारा एवरेज 70% यह उपस्थिति ली गई है। कुल 1,25,00,000 फॉर्म में से यदि 70% आप देखेंगे तो कुल 87,50,000 परीक्षार्थियों के द्वारा यह परीक्षा अटेम्प्ट की जा रही है और यह एवरेज उपस्थिति है। हालांकि कुछ पारियों में देखा गया कि आपका 80% छात्र भी उपस्थित हो रहे हैं। हालांकि ज़्यादातर यह देखा गया वह आपका 65 से 70% उपस्थिति अभ्यर्थियों की देखी गई। ओवरऑल बात की जाए 87,50,000 कैंडिडेट के द्वारा यह परीक्षा अटैम्प्ट की जा रही है। और बात की जाए आपकी सीबीटी 2 के लिए जितने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा उनकी संख्या 7 लाख से अधिक रहने वाली है। इसके आधार पर 12.5 प्रत्येक कैंडिडेट को सीबीटी 2 में बुलाया जाएगा, यानी 10 से 12वां कैंडिडेट सीबीटी 2 के लिए बुलाया जाएगा। और बात की जाए कैंडिडेट के द्वारा कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए जा रहे हैं, ओवरऑल बात की जाए 60 से लेकर 85 तक कैंडिडेट के द्वारा प्रश्नों की संख्या अटेम्प्ट की गई है। और इसमें आप यह देख सकते हैं हमारे द्वारा यह कट ऑफ आपका रो मार्क्स के आधार पर बताई जाएगी, चूँकि आपका इसमें कोई भी अंक फाइनल में ऐड नहीं किया जाएगा। केवल क्वालिफाई मार्क्स का आपका सीबीटी 1 पेपर रखा गया है और केवल सीबीटी 1 क्वालिफाई मार्क्सों के आधार पर आपको सीबीटी 2 में उपस्थित होने का अवसर प्रोवाइड किया जाएगा। और किस प्रकार का आपका क्वेश्चन ऑफ लेवल रहा था, बात की जाए आपकी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लगभग 27 से 28 क्वेश्चन सभी कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर अटैम्प्ट किए जा रहे हैं। केवल 2 से 3 प्रश्न ही यहाँ पर हार्ड देखे गए हैं और कुछ इसी प्रकार 2 से 3 क्वेश्चन आपके रीजनिंग में भी हार्ड देखे गए हैं। और इसी आधार पर यहाँ पर कैंडिडेट 27 से 28 लगातार यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं। बात की जाए आपकी जीएस की, केवल यहाँ पर 20 से 22 प्रश्नों की संख्या सही देखी गई, जिसके आधार पर कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर 20 से 22 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग कैंडिडेट के द्वारा 74 से 78 प्रश्नों की संख्या ठीक बताई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कैंडिडेट के द्वारा 74 अटैम्प्ट किए जाएंगे और सही अटैम्प्ट किए जाएंगे, तब भी कम से कम 6 क्वेश्चन वहाँ पर कैंडिडेट के गलत हो जाएंगे। वहीं जिस कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पर 78 क्वेश्चन ठीक बताए जा रहे हैं, वह लगभग 8 क्वेश्चन उनके गलत देखे जाएंगे। तो इस प्रकार कट ऑफ मार्क्स निकालने के पश्चात लगभग 66 मार्क्स उन कैंडिडेट के बन रहे हैं। वहीं 78 अटैम्प्ट वाले कैंडिडेट के लगभग 67 मार्क्स यहाँ पर बन रहे हैं। तो इस आधार पर आपका देखा जाए अभी आपका CHSL के द्वारा रो मार्क्स यह स्कोर कोड जारी किया गया, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कैंडिडेट के द्वारा जनरल इंटेलिजेंस में 46 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके लगभग पूरे 50 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस की बात की जाए तो केवल 11.5 मार्क्स इन कैंडिडेट के प्राप्त हो सके। वहीं रो मार्क्स 144 और
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद 164.70 के बाद इनके मार्क्स बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस में कितना बड़ा अंतर इनका अदर सब्जेक्ट की अपेक्षा देखा गया है। और इसी प्रकार का सिलेबस आपका टीसीएस के द्वारा भी यह एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, वहीं आपका भी टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट किया जा रहा है। और इसी प्रकार का सिलेबस आपका लगभग सभी पेपर में देखा गया है। और यहाँ पर भी आप कैंडिडेट का मार्क्स देख सकते हैं, जिसमें कि मैथ में और इंग्लिश और आपके जनरल इंटेलिजेंस की अपेक्षा जनरल अवेयरनेस में मार्क्स इनके केवल 10 मार्क्स इनके जनरल अवेयरनेस में देखे गए। वहीं मैथ में और रीजनिंग में कुल 100 में से 100 अंक इनके देखे गए। तो कुछ इस प्रकार के कैंडिडेट को आप यहाँ पर यह बेस्ट कैंडिडेट आप मान सकते हैं, जिनके 50 में से 50 और कुल 100 में से 100 मार्क्स इन्हों के द्वारा प्राप्त किए गए। वहीं जनरल अवेयरनेस में केवल 10 मार्क्स इन्हों के द्वारा प्राप्त किए जा सके। और इसी प्रकार का आपके टोटल वैलिड क्वेश्चन भी देखे जाएंगे। लगभग प्रत्येक सीट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके इनवैलिड देखे गए हैं। ओवरऑल बात की जाए, जिन कैंडिडेट यूआर कैटेगरी में 62 से 64 क्वेश्चन रो मार्क्स के आधार पर यदि बनने चाहे वह किसी भी जोन से बिलोंग करते हों, उनका सिलेक्शन CBT 2 के लिए किया जाएगा। यह आप देख सकते हैं। और यह मैक्सिमम कट ऑफ रहने वाला, इससे कम भी यदि आपके 1 से 2 मार्क्स यानी 60 मार्क्स भी यदि आपके बनने हैं और इलाहाबाद जोन के अतिरिक्त किसी और जोन में आपके यह मार्क्स बनने, तब भी आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। वहीं EWS OBC का लगभग सेम रहेगा, जिसमें कि 56 से लेकर 58 व 60 के बीच में आपका यहाँ पर कट ऑफ देखने मिलेगा। और इसके अतिरिक्त SC ST के कैंडिडेट को लेकर 47 से 48 के बीच आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। और इस आधार पर आपकी यह कट ऑफ तैयार की गई है। सभी पैरामीटर आपके इसमें देखे गए। और किसी भी कैंडिडेट के यदि 60 से 62 मार्क्स बन रहे हैं, तब उनको CBT 2 के लिए अवश्य रूप से बुलाया जाएगा। वहीं OBC का आपको बता दिया गया है, केवल 58 से 60 के बीच यदि आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, तब भी आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको ऑफिशियल आंसर की आने पर, और आप सभी कैंडिडेट अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कितने आपके द्वारा अटेम्प्ट किए गए थे और कितने कुल क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। और नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस बार शायद नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा बड़ा प्रभाव आपको देखने न मिले, क्योंकि सभी शिफ्टों का जिस प्रकार का पैटर्न रखा गया लगभग सेम पैटर्न रखा गया, जिसके बाद आपको नॉर्मलाइजेशन में कोई ज़्यादा बड़ा प्रभाव आपको देखने इस बार नहीं मिलेगा। केवल रो मार्क्स के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और जिन कैंडिडेट का कुछ ज़्यादा ही टफ देखा गया, उनके ही कुछ मार्क्स इंक्रीज किए जाएंगे, अन्यथा लगभग सभी कैंडिडेट के 2 से 4 या फिर 8 से 10 मार्क्स के बीच में ही उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है।